तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट एंड रेसलमेनिया नाइट 1 इज ऑफिशियली ओवर एंड व्हाट अ स्वर्व भाई। शायद हमने गेस किया था कुछ दिनों पहले लेकिन इतने श्योर नहीं थे। सीएम पंक, रोमन रेंस सबको छोड़ के, सबको लो ब्लो लगा के भाई पॉल हेमन ज्वाइन करते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन पहले पूरा शो देख लेते हैं भाई, पूरा शो कवर कर लेते हैं एंड उसके बाद आते हैं भाई अपने मेन इवेंट पे। तो शो होता है शुरू अपना जे उसो एंड गुंथर के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच एंड इनका मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिछले कुछ टाइम में काफी ढंग से बिल्ड किया था। जे उसो आते हैं भाई एक कमाल की एंट्रेंस के साथ में। एंट्रेंस में भाई इनके आते हैं लोग झंडे लेके यीट के, क्राउड के बीच में से आते हैं। जे उसो एक बहुत ही अच्छी एंट्रेंस थी एंड एक बहुत ही लंबी एंट्रेंस थी। गुंथर आते हैं, इनका मैच चालू होता है। वो जो क्लेम्स थे जे उसो के जितने भी कि भाई मैं ऐसा मैच दूंगा वैसा मैच दूंगा, उतना ज़्यादा हमें कुछ नहीं देखने को मिला। ठीक मैच था, अच्छा नहीं बोल सकते, बेकार भी नहीं बोल सकते, डिसेंट सा मैच बोलेंगे जो कि आप कुछ दिन में भूल जाओगे। जे उसो भाई मैच में मल्टीपल स्पीयर्स लगाते हैं जो कि इम्परफेक्ट था, मुझे अच्छा नहीं लगा। गुंथर ने भाई जे उसो को सबमिशन में कई बार पकड़ा लेकिन जे उसो निकल गए। कई स्पॉट्स है भाई जहाँ पे लगा कि शायद जे उसो वहीं पे हरा देंगे गुंथर को, लेकिन वहाँ पे गुंथर किसी भी तरीके से सर्वाइव कर गए। गुंथर ने काफ़ी ब्रूटल चॉप्स लगाए। जे उसो बीच में मैच में हंसने लगे थे, लाइक वो फील कर रहे थे कि ठीक है तुम कितने भी चॉप्स लगा लो, कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। एंड में क्या होता है भाई कि जे उसो को अपर हैंड मिलता है एंड जे उसो जो है भाई मल्टीपल फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं, बैक टू बैक 3 फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं भाई। 2 तो सीधा लगाते हैं एंड एक उल्टे गिरे हुए गुंथर पे लगाते हैं। इसके बाद उनको स्लीपर में पकड़ते हैं जे उसो एंड गुंथर टैप कर देते हैं, यानी कि गुंथर फेड भी नहीं हुए भाई, टैप करके रेसलमेनिया 41 नाइट 1 में अपनी टाइटल ड्रॉप करते हैं गुंथर एंड वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं जे उसो। यस सर, जे उसो इज न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इनका मैच एंड होता है, मैच के एंड में भाई आते हैं जिमी उसो सेलिब्रेट करने साथ में जे उसो के। एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था भाई। एंड अब मैं सीधा आपको ले जाना चाहूंगा 2020 में, जब जे उसो रोमन रेंस के साथ आए थे। मेन इवेंट जे उसो का टैग मिला था, रोमन रेंस के राइट हैंड मैन का टैग मिला था। उसी टाइम निश्चित हो गया था भाई कि अब जे उसो का करियर एक अलग लेवल पे जाएगा। एंड सी राइट हियर भाई 5 साल बाद अब जे उसो बन चुके हैं रेसलमेनिया में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है जे उसो के लिए। कांग्रेचुलेशंस टू जे उसो। मैच की बात करें तो जितना प्रॉमिस किया गया था उतना अच्छा था नहीं। हाँ, अपसेट करने वाली चीज़ है कि गुंथर ने टैप किया। गुंथर के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में भाई सिर्फ 2 सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने इनको टैप करा है, एक इलिया ड्रैगनो ने एनएक्सटी यूके में एंड एक जे उसो ने रेसलमेनिया 41 में। फिलहाल आपको ये मैच कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। डिसेंट बोलूंगा मैं, 5 में से अगर रेट करूं तो इस मैच को मैं 1.5 की या 2 की रेटिंग दूंगा मैक्स टू मैक्स। मैं इससे ज़्यादा नहीं रेट कर सकता। बाकी ठीक है, डिसीजन से कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम बन गया था तो समझ आता है। इसके बाद अपना मैच होता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का, जहां पे कि न्यू डे चैलेंज कर रही होती है वॉर रेडर्स को उनकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एंड दिस मैच वाज सो एस भाई, सो एस। यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता था। यहाँ पे ना कुछ स्टिपुलेशन, ना कुछ स्पेशल, कुछ भी नहीं हुआ भाई, ना ही स्पेशल एंट्रेंस, मतलब बेकार सा ही लगा। आए थे अलग अलग गियर में स्पेशल, वो तो कॉमन सा है, कोई स्पेशल एंट्रेंस नहीं था। क्राउड शांत बैठ गई भाई, लोग मैच चालू होने से पहले ही बाहर जाने लगे थे, लाइक बाथरूम वगैरह करने, चिल करने के लिए। एंड मैच पे फोकस ही नहीं था, क्राउड बिल्कुल डेड थी। क्राउड को ब्लेम भी नहीं कर सकते भाई, लोग ब्लेम कर रहे हैं क्राउड अच्छी नहीं है, नहीं कर सकते ब्लेम। मेरे अकॉर्डिंग भाई क्राउड सही है, बस सही मैच पे इन्होंने सही तरीके से रिएक्ट किया। बाकी अब ऐसे में भाई इनका मैच कुछ खास है नहीं कि मैं आपको बता सकूं। इनके मैच से काफी लोग डिसअपॉइंटेड हैं। एंड में न्यू डे यानी कि कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स बन जाते हैं न्यू टैग टीम चैंपियन। एंड अभी देखना है कि इनकी रेन आगे कैसे जाती है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जो टीएलसी मैच हमें स्मैकडाउन में देखने को मिला था टैग टाइटल के लिए, वो यहाँ पे होना था एंड ये होना था भाई अपना वीकली एपिसोड में, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उल्टा बुक करा है एंड लोग इससे काफी डिसअपॉइंटेड है। रेट करने लायक मैच नहीं है, रेट नहीं करेंगे इसको। इसके बाद जेड कारगिल एंड नेओमी का मैच होता है भाई। जेड कारगिल को मिलती है स्पेशल एंट्रेंस एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव गई इनके एंट्रेंस के साथ, सॉरी बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं लेकिन ठीक ठाक क्रिएटिव गई। स्टॉर्म इज कमिंग कह के जाती है भाई जेड कारगिल। नेओमी को भी एक स्पेशल एंट्रेंस मिली छोटी सी एंड दोनों के बीच का मैच ठीक था। क्राउड यहाँ पे भी थोड़ी डेड थी लेकिन अंडरस्टैंडेबल है भाई। इनका मैच भी डिसेंट था, एवरेज था। इनके मैच में भाई कई सारे ऐसे स्पॉट्स आए जहाँ पे भाई जेड कारगिल ने प्रूव किया कि आखिर जो फिजिक इन्होंने बना के रखी है वो क्यों नेसेसरी है इनके लिए एंड वो कहाँ पे वर्क करती है। जेड कारगिल ने भाई कई सारे ऐसे मूव्स इस तरीके से पलटे हैं जो कि नॉर्मल किसी भी फीमेल रेसलर के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड में एक पावर बॉम्ब लगाती हैं, अपना फिनिशर लगाती हैं जेडेड एंड उसके बाद जेड कारगिल पिन करती हैं एंड नेओमी को बीट करती हैं। क्या ये कहना सही होगा कि इनकी फ्यूड खत्म हो गई है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इनकी फ्यूड अभी कंटिन्यू होगी, लेकिन जेड कारगिल को इनके दूसरे रेसलमेनिया मैच में भी विक्ट्री मिल चुकी है। ये पहला सिंगल्स मैच था इनका रेसलमेनिया में एंड दूसरा ओवरऑल रेसलमेनिया मैच था एंड दोनों में जेड कारगिल को विक्ट्री मिली है। मैच ठीक था, जैसे मैंने बोला, इसको अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन ठीक था। अगर अच्छा किसी मैच को बोलना है भाई तो हम बोलेंगे अपने यूएस टाइटल मैच को, जो कि जेकब फाटू एंड एले नाइट के बीच में हुआ। जेकब फाटू आते हैं भाई स्पेशल एंट्रेंस के साथ, मतलब चेहरे पे मास्क लगा के, स्पेशल एंट्रेंस नहीं बोल सकते, चेहरे पे मास्क लगाते हैं भाई, वुल्फ वाले मास्क को पहन के आते हैं। वो स्पेशल एंट्रेंस मिलती है एले नाइट को। वो जो साइड रैम
रैम्स इन्होंने लगा के रखे थे भाई, वो एलए नाइट के एंट्रेंस के लिए लगा रखे थे भाई। आते हैं भाई, गाड़ी से निकलते हैं एलए नाइट फुल एटीट्यूड में। मैच चालू होता है एंड एक बहुत अच्छा मैच था, शायद जब तक यहाँ पे ये वाला मैच नहीं हुआ था, ये तब तक के लिए मैच ऑफ द नाइट था। एंड यहाँ पे इस मैच में भाई कई सारे ऐसे स्पॉट्स थे जहाँ पे इन दोनों ने भाई एक दूसरे को आउटसाइन किया। वो एक बीएफटी लगाया जो एलए नाइट ने कमाल का, जेका फाटू चढ़ के कूद रहे होते हैं, मिड एयर ही बीएफटी हिट कर दिया एलए नाइट ने। तो एलए नाइट पे भी काफी एलिगेशंस लगते थे कि मतलब ऐसे लगते थे ब्लेम्स की भाई ये रसल नहीं करता ऐसा वैसा ढंग से, लेकिन एलए नाइट ने भाई ये बीएफटी बहुत गजब का लगाया एंड लोगों को गलत प्रूव किया। इसके बाद भाई मैच आगे कंटिन्यू होता है, जेका फाटू कई सारे ऐसे मूव्स लगाते हैं भाई जिसे देख के फट जाने वाली थी। समवन काफी सारे ड्रॉप्स लगते हैं। ऑल्सो जेका फाटू भाई टॉप पे जब थे, टॉप रोप पे चढ़े हुए थे एलए नाइट, वहां पे चढ़ के भाई उन पे कूद जाते हैं। तो अजीब अजीब तरीके के क्रिएटिव मूव्स थे लेकिन बहुत ही ब्रूटल थे। एंड में जेका फाटू भाई बीट करते हैं एलए नाइट को एंड बन जाते हैं यूएस चैंपियन, यानी कि भाई सेकंड समवन जो कि इस नाइट विक्ट्री अर्न करता है। पहले जेउसो को मिली वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड देन जेका फाटू को मिली यूएस चैंपियनशिप। तो ये वाला मैच काफी अच्छा था एंड क्राउड वापस से इस मैच के साथ जाग गई थी। मैं काफी खुश हूं भाई जेका फाटू के लिए, पहला रेसलमेनिया मैच, पहला टाइटल मैच, सिंगल्स टाइटल मैच एंड विक्ट्री मिल चुकी है। सो कांग्रेचुलेशंस टू जेका फाटू। फिर हमें देखने को मिलता है भाई एल ग्रांडे अमेरिकानो एंड रे फिनिक्स का मैच। एक्चुअली रे मिस्टीरियो यहाँ पे होने वाले थे रे फिनिक्स की जगह, लेकिन रे मिस्टीरियो इंजर्ड हो गया भाई, तो इसलिए रे फिनिक्स ने इनको रिप्लेस किया। एंड ये रे फिनिक्स का पहला रेसलमेनिया मैच था, रेसलमेनिया डेब्यू था। पेंटा को भी भाई रेसलमेनिया डेब्यू मिलने वाला नाइट 2 में एंड रे फिनिक्स को नाइट 1 में मिल गया। तो भाई दोनों भाई साइन करने के साथ भाई रेसलमेनिया में कंपीट करने लगे। अब एल ग्रांडे अमेरिकानो भाई आते हैं मस्त अपनी एंट्रेंस के साथ में, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फुल फिल्टर लगा दिया था भाई एंट्रेंस पे। देन उसके बाद रे फिनिक्स आते हैं, एक छोटा मैच था, ठीक मैच था, मतलब ऐसा कह सकते हो कि आपको देख के पता चला कि रिप्लेसमेंट मैच था, शायद ओरिजिनल प्लान्स नहीं थे। मैच में फिर से भाई वही सेम स्पॉट आता है एंड में, जहाँ पे वो मेटल प्लेट लगाते हैं अपने मास्क के अंदर एल ग्रांडे अमेरिकानो यानी कि चैड गेबल। एंड इसके बाद भाई आके किक करते हैं रे फिनिक्स उनके हेड पे, तो किक पड़ती है सीधा मेटल प्लेट पे। उनका जो एंकल है भाई वो इंजर्ड हो जाता है स्टोरी पर्पसेस से। इसके बाद भाई आगे जाके हेडबट लगा देते हैं चैड गेबल यानी कि एल ग्रांडे अमेरिकानो एंड मैच में लॉस मिलती है भाई रे फिनिक्स को। मैच स्टार्ट होने से पहले भाई वाइकिंगो थे, यानी कि जो ट्रिपल एच के फॉर्मल चैंपियन रह चुके हैं भाई, जिनके बारे में पहले बात भी कर चुका कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको साइन करना चाहती थी, वो वाइकिंगो भाई यहाँ पे थे, एल हीजो डल वाइकिंगो। एंड इन्होंने मैच में पहले ही अटैक कर दिया था भाई चैड गेबल पे, बिकॉज चैड गेबल यानी कि एल ग्रांडे अमेरिकानो उनसे उलझ रहे थे। मैच खत्म होने के बाद जब रे फिनिक्स आ गया भाई, तो उनसे मिलने के लिए आए थे वाइकिंगो, उनको रिंग में आकर सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा इसलिए बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिपल ए खरीद ली है। इसके बारे में हम लोग अपडेट्स में ढंग से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल भाई बॉटम लाइन ये है कि वाइकिंगो भी आए थे यहाँ पे रेसलमेनिया में, अपीयर हुए वो कुछ सेकंड्स के लिए। इसके बाद आते हैं भाई मिस्टर रेसलमेनिया यानी कि एचबीके शॉन माइकल्स, ये आते हैं भाई अनाउंस करने के लिए रेसलमेनिया की अटेंडेंस को। एंड एज एक्सपेक्टेड भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नंबर्स बढ़ा चढ़ा के बताएं, कोई शौक वाली बात नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस करती है भाई 61,467 की अटेंडेंस, यानी कि शॉन माइकल्स अनाउंस करते हैं कि 61,467 लोग भाई अभी प्रेजेंट हैं रेसलमेनिया नाइट 1 के लिए, जो कि बिल्कुल अनट्रू है भाई। मैक्स टू मैक्स भाई 57,000 हो सकते थे, तो आप टिकट्स ही बेच रहे थे, लेकिन इन्होंने भाई कुछ लगभग 61,500 बताएं कि अटेंडेंस में लोग बैठे थे। इसके बाद भाई अपने विमेंस टाइटल मैच की बारी आती है। एक बहुत ही कमाल की एंट्रेंस ली यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन ने, वो बारबी की तरह आती है भाई, 3 अलग अलग बॉक्सेस में रहती है टिफनी, बीच वाले में रियल टिफनी होती है, निकलती है। एंड एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंट्रेंस थी यहाँ पे टिफनी की, रेसलमेनिया वाली एंट्रेंस थी। रेसलवोट्स की रिपोर्ट बिल्कुल सही निकली। सालेट की भी एंट्रेंस कमाल की थी, साइड रैम्स का यूज सालेट के भी एंट्रेंस में हुआ भाई, वो भी एक गाड़ी से आती है एंड इनकी जो कार है वो ज्यादा ब्यूटीफुल थी। सालेट आती है फुल भाई वो क्वीन वाली फील लेके, एंड दोनों का मैच चालू होता है। दोनों ने भाई सेम ही गियर पहना था, ऐसा लग रहा था दोनों का गियर बिल्कुल सिमिलर था, ज्यादा कुछ अंतर था नहीं, वो आप मुश्किल से पहचानोगे कि कौन कौन है। अब ऐसे में भाई मैच इनका थोड़ा सा ऐसा लगा कि काफी स्टिफ है, मतलब ये दोनों आपस में भाई काफी सारे मूव्स करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बीच में रुक जा रही हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस थे। ऐसा लगा भाई कि शायद इनका मैच जो है और बेटर हो सकता था, कुछ ना कुछ लैक हुआ। क्राउड इस वाले मैच में उतनी ज्यादा कमाल की नहीं थी शायद जितनी कमाल की होनी चाहिए थी, लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी कुछ गलतियां की, तो हम क्राउड को ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है भाई कि जो एंड में रोल अप वगैरह हुआ वो काफी स्लो हो गया था। एंड में जाके टिफनी भाई पिन करती हैं सालेट को अपना फिनिशर लगा के एंड टाइटल रिटेन करती हैं। तो मैच बिल्ड काफी पर्सनल हुआ था, इन रिंग एक्शन में ज़्यादा हमें कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। मैच खत्म होने के बाद एक छोटा सा वो रिस्पेक्ट वाला मोमेंट हमें देखने को मिला, सालेट देती है जो टिफनी को, बस वो छोटा सा ज़्यादा मैटर करता नहीं, वो भी फॉर्मेलिटी वाली चीज़, बिकॉज क्राउड बैठी थी भाई इतनी सारी, तो सालेट को दिखाना था कि लुक दिस इज हु आई एम। तो ये था भाई अपना विमेंस टाइटल मैच, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत अच्छे से बिल्ड किया था, इन दोनों ने बहुत अच्छे से बिल्ड किया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं रेसलमेनिया में आके थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटिंग हो गया। अब इसमें क्राउड की गलती है या इनकी गलती है, वो आप डिसाइड करो।
तो भाई यहाँ पे अब इसके बाद बारी आती है अपने मेन इवेंट की। आते हैं सेथ रॉलिंस भाई फ्लेम थ्रोर के साथ। मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लूँगा, सीधा मेन पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। आते हैं रोमन रेंस अकेले, सीएम पंक आते हैं लिविंग कलर के लाइव कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी वाले परफॉर्मेंस के साथ। एक तो क्या जबरदस्त मैच था भाई, मैच ऑफ द नाइट। प्रूव करता है कि आखिर ये तीनों मेगा स्टार्स क्यों एंड इनका मैच मेन इवेंट क्यों था। लोग कंप्लेन करते हैं कि इनका मैच मेन इवेंट होना चाहिए था, विमेंस का मैच होना चाहिए था, जे ऊसो का होना चाहिए था। क्या जे ऊसो विमेंस वाला मैच ये कर पाता जो इन लोगों ने किया? इतने सारे क्लोज किकआउट्स, इतने सारे क्लोज काउंट्स भाई, मजा सा आ गया भाई। मतलब ऐसा लगा था कि अब तो ये मैच खत्म है, मैच कंटिन्यू होता था, फिर लगता था खत्म है, फिर कंटिन्यू होता था। चाहे जीटीएस हो, चाहे स्टॉम्प हो, चाहे पेडिग्री हो, चाहे स्पीयर हो, चाहे सील्ड बॉम्ब हो, लगा नहीं वो अलग बात है। हर तरफ से भाई किकआउट पे किकआउट पे किकआउट। एंड में पॉल हेमन जाते हैं चेयर उठाने, सीएम पंक को चेयर देते हैं एंड रोमन शॉक होते हैं बेचारे कि भाई ये कितना टर्न कर गया। अंदर घुसते हैं, लो ब्लो लगता है पॉल हेमन की तरफ से सीएम पंक को। रोमन खुश होते हैं, रोमन को चेयर मिलती है, कहते हैं कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ मेरे ट्राइबल चीफ आपको। उसके बाद रोमन को भेजते हैं भाई कि रॉलिंस पर अटैक करो, बदला लो। पीछे से भाई अटैक आता है वापस से पॉल हेमन की तरफ से, रोमन को लगता है लो ब्लो। एंड उसके बाद सेथ रॉलिंस को पता था कि ये होने वाला है। पॉल हेमन ओड अ फेवर एंड मोस्ट लाइकली यहाँ पे रॉक भी इन्वॉल्व है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल भाई पॉल हेमन के हेल्प के कारण फिर से रॉलिंस ने भाई रोमन पे वो स्टील चेयर से अटैक किया एंड इस मैच में विक्ट्री अर्न की। तो बिल्कुल प्रेडिक्शन ऑन पॉइंट थी भाई हमारी, इसके लिए क्रेडिट्स चाहिए, ठीक है। तो फट से फट भाई बताओ आपको कैसा लगा ओवरऑल। सो ये 5-on-5 मैच था भाई, और सिर्फ इस मैच के कारण भाई मैं रेसलमेनिया को 5 में से 4.2 या 3 की रेटिंग दूंगा नाइट 1 को। एंड ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। तो फट से भाई आप सब्सक्राइब करो चैनल को एंड बताओ आपके ओपिनियंस क्या है।